नर्मदे हर दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है माँ नर्मदा जी ने सबको खुश रखा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जैसे मुझे समय मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। तो आपकी सेवा में एक वीडियो और है, प्रश्नोत्तर की ये वीडियो है। आप ही ने प्रश्न पूछे हैं तो उसके उत्तर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे प्रश्न है जो परिक्रमा जो करने वाला है उनके लिए वो फ़ायदा रहेगा उस प्रश्नों का या उत्तरों का। तो चलिए पहला प्रश्न है रमेश पटेल जी का। आपकी परिक्रमा कितने दिन में पूरी हुई? मेरी परिक्रमा 129 दिन 129 डेज में पूरी हो गई। 129वां डे मतलब मैं 129वें दिन ओमकारेश्वर में था। मुझे टाइम थोड़ा कम लगा क्योंकि मैंने लास्ट में थोड़ा सा जल्दी करने की सोची है, तो इस वजह से मुझे टाइम कम लगा। आपके उम्र के हिसाब से और आपके चलने की स्पीड के हिसाब से आपका टाइम आगे पीछे हो सकता है। आप कितना बीच में होल्ड लेते हो उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने पहले लेता गया, मैं तीर्थों की वजह से लेता गया, फिर बाद में तीर्थ रहे नहीं ज़्यादा, जंगलों में थे ज़्यादा, तो इस वजह से दूसरा प्रश्न है साइली सोलंकी जी का कि आप कितना किलोमीटर एक दिन में चलते थे परिक्रमा में। देखिए जी, मैं रोज़ कितना किलोमीटर चलता था ये कोई ठराविक नहीं था कि मतलब इतना ही किलोमीटर चलूँगा। कभी कभी मैं पहले 10 किलोमीटर चलता था, फिर बाद में 15 किया, 15 से 20 किया, और कभी कभी बीच में तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कभी 5 किलोमीटर ऐसे ही रुक जाता था। शूलपानी से पहले जो था वो लगभग मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर चला, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा नहीं चलना होता है, क्योंकि वो शुरुआत का टाइम होता है, हम घर से आए हुए होते हैं, तो हमारी बॉडी उस तरह जो माहौल होता है, रोज़ चलने वाला जो माहौल होता है, उसको एक्सेप्ट एक ही दम नहीं करती। इस वजह से मुझे पता था, क्योंकि मैं ट्रैकिंग वगैरह करता था पहले, इस वजह से मैं पूरा तैयारी से साथ चला था, इसलिए मैं कम चलता था पहले, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाता गया, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी पैरों की हड्डी को और पैरों के मसल्स को उसी हिसाब से आपको मेंटेन रखना होता है और मेंटेन करना होता है। और आगे जाते जाते फिर उसका स्पीड बढ़ाते जाना है और उसका अंतर भी बढ़ाते जाना है। अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा चलेंगे, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऐसे चलेंगे ना, तो आप जब तक बड़वानी तक पहुँचोगे ना, आपके पैर खराब हो चुके होंगे और आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा होगा, और वो नहीं हुआ तो फिर जो चमड़ी होती है वो उखड़ चुकी होगी। मैंने बहुत सारे लोगों के बड़वानी में, राजघाट में, जो जहाँ से शूलपानी शुरू हो जाता है वो लास्ट स्टॉप है बड़वानी राजघाट मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर में, वहाँ देखे कि ऑलमोस्ट 50% लोगों के ना पैर खराब हो चुके थे, और वहाँ से 25% लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि उनके पैर खराब हो जाते हैं। जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से चले और प्रॉपर तरीके से शूज़ वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर पैर खराब हो जाए तो सही होने के बहुत मुश्किल चांस होते हैं। 5-6 लोग इकट्ठा ही देख लिए मैंने कि डायबिटीज़ था उनको और ऊपर से पैर खराब हो चुके थे, सड़ चुके थे पूरे पैर, आते आते बड़वानी तक है। तो इस वजह से डायबिटीज़ वालों को हमेशा ख्याल रखना है, पैरों की हमेशा हिफाजत करनी है, क्योंकि सारा काम पैरों पे का ही है परिक्रमा में। अगर आप जल्दी चलना चाहते हैं तो वो बिल्कुल परिक्रमा वैसी मानी नहीं जाएगी कि कितना भी जल्दी चलते रहो, लेकिन आप जल्दी चलना चाहते हो तो आपका पैरों का ख्याल रखना है पहले, जल्दी बाद में चलना है आपको। पैरों राजघाट तक आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले दिन ओमकारेश्वर से जब आप निकलेंगे तब 10 किलोमीटर एक दिन में जाइए, फिर उसके बाद 5 दिन बाद 15 किलोमीटर करिए, फिर 5 दिन बाद 20 किलोमीटर करिए। ऐसे करते धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, तब आपके पैर ठीक रहेंगे। और ये उम्र के हिसाब से कितना चलना है वो अलग अलग होता है। अगर ज़्यादा एज है तो बहुत धीरे धीरे चलते आप अंतर काट सकते हैं। अगर आपकी उम्र मेरी उम्र के है, आप यंग है, मतलब 30 से अंदर 40 से अंदर है, तो आप चल सकते हैं, क्योंकि बॉडी उतना वैसे एक्सेप्ट कर सकती है। तो इस वजह से आप चलना है। जो मैं चलता था उस हिसाब से बिल्कुल ना चलिए, क्योंकि सबकी कैपेसिटी, सबकी शरीर की कैपेसिटी अलग होती है। मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे ही आते हैं कि आप कितना चलते थे, आप एक दिन में कितना चलते थे, बहुत सारे लोगों ने यही पूछा। तो आज इसका उत्तर बताता हूँ। मैं कितना भी चलता था, मेरे मन पे थे वो कितना चलूँ मैं। लास्ट में मैं 40 किलोमीटर तक भी चला,
1-2 दिन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन, 4-5 दिन, ऐसे 40 किलोमीटर हमें ही पता नहीं लगता था कि हम कितने किलोमीटर चल गए। जो लास्ट में परिक्रमावासी होते उनको नहीं पता लगता कि कितने किलोमीटर चल गए। एग्जैक्टली हमारे पास कोई घड़ी भी नहीं होती और जो कि एग्जैक्ट किलोमीटर बता दे, और ना ही मोबाइल में पता लगता है कि एग्जैक्ट कितना आए। बस वही कि हम अगर दूसरा रास्ता पकड़ते हैं मेन रोड से, जो गूगल मैप पे दिख रहा है, दूसरा रास्ता पकड़ के चलते हैं तो उसका मतलब छोटे छोटे रास्ते, उसका कोई गिनती नहीं होती कि किलोमीटर में उतना आ गया, नहीं गिन पाते। अगर मेन रोड है तो उसमें डाल के देख सकते हैं आप गूगल मैप में कि इतना हुआ, तो आप अपन इतना चल के आ गए। लेकिन अंदर जाओ बाहर जाओ ऐसे कोई गिनती नहीं होती। तो मैं ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर तक चला। पहले मैं बहुत कम चला, बाद में मैं बहुत ज़्यादा चला, क्योंकि बॉडी वैसे हो गई थी, एक्सेप्ट कर लिया था बॉडी ने कि चलना है अब, इस वजह से। तो इसी हिसाब से चलिए कि बॉडी को कोई तकलीफ़ ना हो, पैरों को कोई तकलीफ़ ना हो, इसी हिसाब से हमको चलना है। कोई एग्जैक्ट टारगेट नहीं था मेरा भी नहीं था, आप भी मत रखिए। और ना ही आप परिक्रमा में एग्जैक्ट इतने ही दिन के लिए, इतने ही दिन में करनी है, कोई 108 का रखता है, कोई 90 दिन का रखता है, ऐसे मत करिए। तो उससे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है दिमाग के पे भी और शरीर पे भी। ये मैं जो मोबाइल यूज़ कर रहा था वीडियो शूटिंग के लिए, वो वीवो का है, वीवो V20 है, वो जो आप नॉर्मल प्राइस पे आ जाता है। तो वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि अपने शौक के लिए बनाते हैं वीडियो, तो वो छोटे मोबाइल से ही बना सकते हैं और वीडियो क्वालिटी आजकल सभी मोबाइल में अच्छी आती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वीडियो वाला काम बहुत बेकार होता है, मैंने करके देख लिया, बहुत मेहनत होती है। मुझे रात भर जाग के वीडियो एडिट करना पड़ता है, और इतना तक के वीडियो एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। और पूजा पाठ करने के बाद ही मैं ऐसा करता था, खाना वगैरह भोजन वगैरह होने के बाद ही।